दूसरों के लिए अपनी खुशियों का क्यों छोड़ें। शिवानी चल ना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो फिर चक्की में पिसना ही है, थोड़ा मूड फ्रेश करके जाएंगे। पल्लवी शिवानी से बोली। पल्लवी शिवानी के साथ ऑफिस में काम करती हैं और दोनों ऑफिस सहेली भी हैं। शिवानी बोली, नहीं यार, आज सासू माँ की दवाई ख़त्म हो गई है, मुझे घर लौटते वक्त दवाई लेते हुए जाना है। तुम तो जानती हो दवाई की दुकान मेरे घर जाने उल्टे रास्ते में पड़ता है। ऐसे ही देर हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्या यार शिवानी, जब भी तुम्हें कहीं जाने की बात कहती हूँ तो कभी पति, कभी बच्चे, तो कभी सासू माँ का काम रहता है। तुम्हें सारा काम पुराना क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम कहा करो। इसी तरह सबके बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी। कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो, कभी अपने लिए भी जिया करो। पल्लवी शिवानी को समझाई। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने लिए ही हुआ ना। शिवानी जवाब दी, अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर शिवानी ऑफिस से निकल गई। शिवानी के घर में उसकी 7 साल की बेटी रूही, पति आकाश और सासू माँ नीलम जी है। शिवानी परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। इस वजह से वो अपने जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती। ऑफिस में कभी टीम लंच तो कभी डिनर होता रहता है, लेकिन हमेशा वह किसी न किसी काम में उलझी रहती है। पल्लवी उसकी खास सहेली थी, उसका प्रमोशन हुआ था। पल्लवी शिवानी से बोली, देख हमेशा तू कोई ना कोई बहाना कर देती है, मेरी प्रमोशन पार्टी में तो मुझे आना ही पड़ेगा, प्लीज आना ना। पल्लवी जिद करते हुए बोली। शिवानी भी अपनी खास सहेली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहती थी। घर में नीलम जी और आकाश को कह दे कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन पार्टी है तो मुझे जाना होगा। बड़े प्यार से बुलाई है, नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। नीलम जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें जबरदस्ती रोक कर रखा है। घर का काम पूरा करके जहाँ जाना है जाओ। आकाश भी बोला, ठीक है लेकिन ज़्यादा रात मत करना। शिवानी पल्लवी को कह दे कि वो उसकी पार्टी में आ रही है। शिवानी बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद कोई पार्टी अटेंड करेगी। पल्लवी पार्टी वीकेंड पर रखी ताकि सब कोई पूरी तरह एंजॉय कर सके। पार्टी के दिन शिवानी जल्दी काम पूरा कर रही थी। उसकी नंद रत्ना रोती रोती घर आई। सभी को देख आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया जो रत्ना रोते रोते घर आई है। नीलम जी रत्ना को गले लगाकर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है। रत्ना बताए कि उसके पति से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में मायके आ गई। नीलम जी बोली, तो तू रो क्यों रही है, हम लोग मर गए हैं क्या। तुम्हारा जब तक मन करे तू यहाँ आराम से रह। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उन लोगों को खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम में थी। शिवानी सारा काम खत्म कर पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होते देख नीलम जी बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी का क्या तुम्हारी ननद की गृहस्थी से ज़्यादा ज़रूरी है। शिवानी भी सोची कि शायद वो गलत कर रही है। उसकी ननद दुखी है तो वह पार्टी कैसे कर सकती है। वो पार्टी कैंसिल कर दी। कुछ दिनों बाद शिवानी के ऑफिस में फायरिंग चली। शिवानी को फायर कर दिया गया। शिवानी को जॉब जाने का बहुत दुख था।
जिस दिन उसकी जॉब गई उस दिन रत्ना के पति आए और रत्ना से माफ़ी मांगे। उन लोगों के बीच सब कुछ ठीक होने से नीलम जी और आकाश भी बहुत खुश थे। शिवानी के दुख से कोई दुखी नहीं था। सब दामाद की खातिरदारी में लग गए थे। शिवानी को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वो मरती रही, जिसके हर दुख को अपना समझ पा अपनी खुशियाँ खोती रही, उसे परिवार को उसके दुख से कोई मतलब नहीं। उसे पल्लवी की बहुत याद आई। अपने लिए भी कभी जी लिया कर। आज शिवानी सोच रही थी कि मैं अपना फर्ज निभाकर बेवकूफ़ी कर रही थी। ये लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ़ बना रहे थे। आज रिश्तों का असली रंग देख रही थी। शिवानी, नीलम जी बोली, बहू रात का खाना जरा स्पेशल बनाना, रूठे दामाद जी आए हैं, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। शिवानी बोली, मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं अपने दुखों के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। कहकर वह घर से निकल गई, किसी शांत स्थान पर जहाँ वह आए अपने दुख पर अकेले में आंसू बहा सके। भले ही कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन ना हो झूठा रिश्ता भी। उस दिन के बाद शिवानी काम करती, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना छोड़ दी। अब अपने लिए भी जीना सीख ली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।